जब भी किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस परिवार में बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं। बहुत तरह के रिचुअल्स किए जाते हैं। बहुत खुशी पूर्वक ये समय बिताया जाता है। कितने सारे टॉयज लेकर आए जाते हैं और बच्चे के साथ हर समय वो खुशी का वाला माहौल बना रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या ऐसा होता है कि वो जो बहुत सारी खुशियों वाला जो समय होता है वो धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन में, जहाँ एक दूसरे को ताने मेने देने में व्यतीत हो जाता है। तो पेरेंट्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बहुत लवली हैं, बहुत केयरिंग होती हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन समय के साथ साथ कुछ ऐसे पेरेंट्स भी देखने को मिले हैं जो अपने बच्चों के साथ बहुत ही रूड बिहेव करते हैं, बहुत गलत बिहेव करते हैं, जिससे उनके बच्चे जो है बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और लोनली फील करते हैं और सोसाइटी में वो बच्चे जो है सरवाइव नहीं कर सकते और उनकी जो भी है मानसिक डेवलपमेंट नहीं होती, वो बाकी बच्चों से वो पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे एक एक पेरेंट मेरे भी जानकारी में आई थी। वो लेडी अकेली रहती थी हस्बैंड के बिना। तो उसके दो बेटे थे, एक छोटा बेटा होगा कोई 4-5 साल का और बड़ा बेटा जो था 12-13-14 साल का रहा होगा। तो वो क्या करती थी, अपने बड़े बेटे को इतनी पिटाई करती थी। कभी उसकी झाड़ू से पिटाई करती थी, कभी उसके हाथ बांध दिए, कभी जो चीज उसके हाथ में आई थी उस पर मार देती थी। वो बच्चा जो था वो मानसिक तौर पर बहुत खराब हो चुका था, तो उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो इस तरह के हम बहुत सारे सीन जो है अपनी लाइफ में देखते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चे को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं कि बच्चा जो है हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम जैसा चलाएंगे वैसा ही चलेगा, हम जो उसको पहनने को कहेंगे वही पहनेगा, जो हम चाहेंगे उससे वही करवाएंगे, अपनी मर्जी के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ पेरेंट्स जो होते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स कहलाते हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा जो शुरू में होता है, बच्चा इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। तो उसको इमोशंस भी किसके सामने वो अपनी कोई प्रॉब्लम आएगी तो पेरेंट्स से ही शेयर करेगा ना। सिमिलरली अगर कोई उसको फिजिकल प्रॉब्लम आई है या कहीं चोट लगी है या कोई और भी कोई काम है तो वो अपने पेरेंट्स से शेयर करता है। लेकिन जब देखता है कि कुछ पेरेंट्स जो है बच्चे को एक और तरह से ट्रीट करते हैं, बहुत बैडली ट्रीट करते हैं, जिससे कि बच्चा जो है धीरे धीरे अपनी बातें बताना बंद कर देता है और उनसे कटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं ये समाज के लिए बहुत ही एक गलत एग्जाम्पल के तौर पर ये पेरेंट्स माने जाते हैं। और पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर उसको ताने कसते हैं। कभी कभी कोई पेरेंट्स कहता है आपने आपको बड़ा शाहरुख खान समझता है, शक्ल देखी है बंदरों जैसी, कहते तो हम जैसे ही मुंह से निकल आता है ऐसी बातें। और कोई बच्चा जो है मान लो वो मोटापा गेन कर रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो पेरेंट्स कई बार कहेंगे खाता जा रहा है, खा खा कर मोटा होता जा रहा है और अपने देखो तोंद कैसे निकल आई है। या कभी कहेंगे हर समय मुंह खोल खोल कर हंसता रहता है, और कुछ ना कुछ कहते जाएंगे। और किसी का बच्चा मान लो बहुत स्लिम है, उसका वजन नहीं है, तो कपड़े पहनकर बाहर निकलेगा तो माँ ही कहेगी देखो हैंगर चला आ रहा है। तो हम ये बातें जो है बच्चों को कहते तो अपने जैसे ही हमारे मुंह से निकलती हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं अपने दिल पर ऐसी बातें लगा लेते हैं। जब अपने फ्रेंड्स में होते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा डिप्रेशन में फील करते हैं कि मेरी लुक जो है बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग जो है मैं थोड़ा इन्फीरियर हूँ, उनमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो इस तरह की बातें जो है पेरेंट्स को कभी भी नहीं करनी चाहिए। और कई बार होता है हम बच्चे के जो है कंपैरिजन कर देते हैं दूसरे बच्चों के साथ। तो कई बार तो बच्चा चलो मान लो थोड़े कम मार्क्स लेकर आया तो फादर कहता है कि सारे मोहल्ले में जो है बच्चे हैं ना तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई भी इतने कम मार्क्स नहीं लेकर आता, हर समय तुम्हारी शिकायतें मिलती रहती है, तुम्हारा कोई पढ़ने में ध्यान नहीं है। मतलब उसको बॉस की तरह ऑल टाइम ट्रीट करते रहते हैं कि जैसे तुम कोई हो ही नहीं, ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो, इस तरह से ट्रीट करते हैं। और कई पेरेंट्स तो ऐसे करते हैं कि जरा सी बात होती है धड़ाम से, मुंह से तो कुछ बोलते ही नहीं, सीधे हाथों से ही काम लेते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है तो बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा
जो है साइकोलॉजिकली जो है वीक हो जाते हैं। बच्चे के अंदर डर बैठ जाता है। डर इस तरह बैठ जाता है कि वो समाज में अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। एक फैमिली ही ऐसा होती है जगह, एक पेरेंट्स ही ऐसी होते हैं उसके बच्चे के लिए कि जो उसके क्लोज होते हैं, यहाँ पर वो अपनी हर तरह की शेयरिंग कर सकता है, दुख की सुख की, अपने इमोशंस को शेयर कर सकता है। लेकिन पेरेंट्स ही जब इस तरह से ट्रीट करेंगे तो बच्चा अपनी जो है फीलिंग्स जो है शेयर नहीं कर पाता, तो वो बहुत सारा लोनली रहने लगता है, स्टडी में भी पीछे चला जाता है। और अगर पेरेंट्स जो है आपस में मारपीट करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बच्चा ये सब देखता है कि मेरे पेरेंट्स जो है लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो वो उस टाइम तो सहम कर एक तरफ बैठ जाता है, लेकिन बाहर जाकर जो है अपने दोस्तों से उसका झगड़ा होता है, फाइट होती है। फिर उसको इस बात पर भी मार पड़ती है कि तू बाहर जाकर झगड़ता है, जबकि पेरेंट्स का ये कसूर है कि बच्चे के सामने क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों लड़ाई करते हैं, कोई शांतिपूर्वक कोई काम क्यों नहीं कर सकते। और जैसे जैसे बच्चे टीन एज में आते हैं तो इस एज में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी इमोशंस जो है बहुत बदलती है, हार्मोनल चेंजेस आती हैं उनमें। तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स कई बार उसके बच्चे का छुप छुप कर फ़ोन चेक करते हैं, बाथरूम में नहाने गया उसका मोबाइल चेक करते हैं, फिर उसका कंप्यूटर चेक करते हैं, क्या देखते हैं कि किससे बात कर रहा है, कहाँ जाता है। तो इन सब बातों से वो बच्चे जो है इरिटेट हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ जो हमेशा ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब तक हम पेरेंट्स की बॉन्डिंग कैसे बनेगी, कुछ भी हो बच्चे के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल कर उसकी फीलिंग्स को समझें, उसको सुने, वो क्या कहना चाहता है। अगर हम वो जरा सी बात उसने की तो एक धड़ाम से एक थप्पड़ लगा दिया तो बच्चा अपनी बात पूरी नहीं करेगा और आगे से कभी कहेगा भी नहीं, और उन पेरेंट्स से वो पीछे जाना शुरू हो जाएगा। इस तरह से पेरेंट्स जो है, ये टॉक्सिक पेरेंट्स जो हैं, इनसे बच्चे का जो है फ्यूचर खराब हो जाता है। ऐसे इन घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो फ्यूचर है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स जो होते हैं उनको अपना ये वाली हैबिट्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम बच्चों से तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि डिसिप्लिन चाहिए, उनमें ये आते चाहिए, ये वाली बातें चाहिए, लेकिन अपने लिए क्या सोचते हैं हम? अपने लिए भी हमें ये वाली चीज़ें जो हैं हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। हमें अपने बच्चों को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा, उनसे दोस्ती पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल वो एक हमारे बच्चा होने के साथ साथ वे एक ह्यूमन बीइंग भी हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग को हम इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। इसलिए ये टॉक्सिक पेरेंट्स से हमेशा ही अपने आप को, सभी पेरेंट्स को इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को हमेशा प्रेम पूर्वक और अपना दोस्त बनाकर चलना चाहिए। इसी में ही बच्चे की ग्रोथ होगी, इसी में ही बच्चे की डेवलपमेंट होगी। शुक्रिया।